नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अखिलेश यादव के चक्रव्यूह से डरी भाजपा ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। घर को तोड़ेंगे, दल को तोड़ेंगे, सहयोगियों को तोड़ेंगे, पुराने सहयोगियों को जोड़ेंगे और एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे। 2029 के लिए नहीं, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। देश की राजनीति में ऐसे बहुत कम राजनीतिक पैतरे खेले गए होंगे देश दोस्तों, जब एक गठबंधन बनाया जा रहा है या एक गठबंधन की नींव डाली जा रही है सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के लिए नहीं, सत्ता में बैठे गठबंधन को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए नहीं, विपक्षी गठबंधन को हराने के लिए एक नए गठबंधन की योजना बना ली गई है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगाने की योजना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 2027 के विधानसभा चुनाव में हराने की योजना। सवाल यह उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव को यह पता नहीं है? क्या राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह इस तिगड़ी को बुरी तरह से हराने वाले अखिलेश यादव को क्या यह समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ कितना बड़ा खेला खेलने की तैयारी की जा रही है? क्या हरियाणा में कांग्रेस को समर्थन देने की बात करने वाले, महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सहयोग देने वाले और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव को क्या यह समझ नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जिसने एक राजनीतिक संजीवनी दी है इंडिया गठबंधन को, अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन को, वहां एक बड़ा खेला खेलने की तैयारी की जा रही है दोस्तों। और आपको बता दूं, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी है। अमित शाह सार्वजनिक रूप से खुलकर ये कई बार कह चुके हैं कि वो कोई 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने प्लान नहीं बनाते हैं, कई वर्ष पहले प्लान बना लेते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता उनके पास है, ताकत उनके पास है, पैसा उनके पास है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक तरफ 2012 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद गुजरात में नरेंद्र मोदी अपने आप को मजबूत बनाने में लगे थे। उस समय किसी को नहीं पता था, उस समय बीजेपी के जो नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको नहीं पता था। बीजेपी के जो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी, जो भविष्य के चेहरे माने जा रहे थे, जिनको आरएसएस का आदमी माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि नितिन गडकरी के नेतृत्व और उनके चेहरे पर ही 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा लड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें नागपुर से दिल्ली इसी काम के लिए भेजा है। आरएसएस ने नागपुर से नितिन गडकरी को दिल्ली भेजा था। गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास आदमी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उतार दिया था। जब ये किसी को नहीं पता था कि मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटा जाएगा, नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, तो इतने पहले से प्लानिंग शुरू हो गई थी और अखिलेश यादव की सरकार के बहुत ही दिग्गज कद्दावर मंत्री उनके परिवार से आते थे। कहा गया कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव का जो वोटर लिस्ट बना वाराणसी में, बनारस संसदीय क्षेत्र में, उसमें भी खेल हुआ था, बड़ा खेल हुआ था। सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। बाद में उनकी सरकार के अंदर भी बगावत हो गई, चाचा साथ छोड़कर चले गए। तो क्या उस तरह का खेला यानी 2027 में एक बड़े खेल की तैयारी 2024 के अंत तक आते आते भाजपा ने तैयार कर लिया है? क्या भाजपा अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले का तोड़ निकाल चुकी है? क्या भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को पूरी तरह से हराकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का प्लान तैयार कर चुकी है? क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 के बाद 2027 में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव जीतने जा रही है? और बड़ा सवाल तो यह निकलकर सामने आ रहा है कि भाजपा को यह प्लान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? क्या भाजपा अपने गठबंधन का विस्तार करने जा रही है? बिल्कुल नहीं। भाजपा एक नया गठबंधन खड़ा करने चाह रही है। उस नए गठबंधन में भाजपा की भूमिका क्या होगी? सक्रिय रूप से नहीं होगी। भाजपा सक्रिय रूप से नहीं होगी, भाजपा प्रत्यक्ष भी सामने नहीं होगी, भाजपा पर्दे के पीछे खेल करेगी।
पर्दे के पीछे से एक तीसरा गठबंधन बनाएगी, उसको जिम्मेदारी देगी, उसको संसाधन देगी, उसको तमाम संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, सरकारी मशीनरी से मदद दिलवाई जाएगी। लक्ष्य एक ही होगा, मकसद एक ही होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा में अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी राहुल गांधी के गठबंधन को चुनाव हराना। और यह प्लान कब तैयार किया गया दोस्तों? 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही आए, भाजपा ने अपने प्लान को बनाना शुरू कर दिया था। कौन कौन इस प्लान में शामिल है, कौन कौन भाजपा के साथ खड़े होंगे, पर्दे के पीछे से भाजपा जो खेल खेलेगी, उस पर्दे के सामने रंगमंच का मेन कलाकार कौन होगा, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ था जिसने भाजपा को ये पर्दे के पीछे जाकर रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। आपको याद दिलाते हैं, आंकड़े बताते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। 43 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई। अब एनडीए की बात करते हैं। बुरी तरह से हारी थी बीजेपी, बुरी तरह से हारी थी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 33 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिल पाई थी, जो सपा के 37 से भी कम था। और उसके सहयोगियों की बात करें तो जयंत चौधरी 2 सीटें मिली। अपना दल पहले 2 था, 1 सीट पे आ गए। यानी कुल मिलाकर इनके जो गठबंधन को मिला वो 36 सीट मिला और 1 सीट चंद्रशेखर रावण के पार्टी को मिली। तो यानी 43 अखिलेश के गठबंधन को, 36 बीजेपी के गठबंधन को और 1 सीट चंद्रशेखर रावण को। लेकिन यह बड़ा खेला नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे। सीटें जरूर अखिलेश यादव की बढ़ी थी, लेकिन वोट का जो परसेंटेज था वो बड़ा झोल वाला था। इस वोट के परसेंटेज ने भाजपा को घबरा दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने तो डराया, लेकिन जो वोट का प्रतिशत आ गया था उसने भाजपा को घबरा दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में तो साफ हो जाएंगे। और कैसे घबरा दिया वो भी मैं आपको बताता हूं। वोट प्रतिशत की बात करता हूं दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और इसमें तृणमूल कांग्रेस को भी जोड़ लिया जाए, 1 सीट तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को दी थी अखिलेश यादव ने। इनका वोटों का जो कुल जोड़ बैठ रहा है वो 43.52% बैठ रहा है। अब एनडीए गठबंधन की बात करें, भाजपा, आरएलडी, अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जोड़ लिया जाए तो इनका वोटों का प्रतिशत 43.69% बैठ रहा है। यानी अखिलेश के गठबंधन से महज 0.17% ज्यादा। और यही सबसे बड़ा खतरा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सताने लग गया है। भाजपा के रणनीतिकार मैदान में उतरे और उन्होंने योजना बनाई, क्योंकि डर उनको है। उनको डर इस बात का है कि अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के वोटों के प्रतिशत में उत्तर प्रदेश में कोई बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। तो जब आप अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते तो फिर आप षड्यंत्र रचते हैं दूसरों की लकीर छोटी करने का। तो यहां पे पूरा एक प्लान बना लिया गया है कि अखिलेश यादव के गठबंधन के मतों को कैसे कम किया जाए। और इसके लिए भाजपा ने षड्यंत्रों की एक नई श्रृंखला रच दी है दोस्तों। कैसे रच दी है? एक तरफ मायावती, बसपा को जो 9.39% वोट मिले थे, 10% के लगभग सीटें नहीं मिली, लेकिन ये वोट बहुत मायने रखते हैं। इसी वोट को लुभाने के लिए अखिलेश यादव भी लगे हुए हैं, इसी वोट को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। और अब आता हूं मैं इस स्टोरी के सबसे अहम हिस्से पर, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी पर कि पर्दे के पीछे से भाजपा किस तरह का खेल खेल रही है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा ने जो प्लान तैयार किया है उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन बनाने का, उसका जो धुरी होगा, जो उसके केंद्र बिंदु में रखा जाएगा, वो ओम प्रकाश राजभर साहब को रखा जाएगा। जी हां, सुभाषपा उनकी पार्टी का नाम है। कभी भाजपा के साथ रहते हैं, कभी अखिलेश यादव के साथ रहते हैं, फिर कभी भाजपा के साथ आ जाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए बाहर निकलते हैं, अभी अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए बाहर निकलते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसे बिहार की राजनीति में चचा के पलटी मारने का इतिहास है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर के पलटी मारने का भी अपना इतिहास है। तो इनको केंद्र बिंदु पर रखा जाएगा। महान दल केशव देव मौर्य, जो एक समय अखिलेश यादव के गठबंधन में जुड़े हुए थे, उनको भी इस गठबंधन में शामिल किया जाएगा। ओवैसी साहब की पार्टी, जो मुस्लिम वोटों के एक बहुत बड़े अपने आप को हितैषी के रूप में साबित करते हैं,
ओवैसी को भी इस गठबंधन में शामिल करवाया जाएगा। क्यों? ताकि अखिलेश यादव के मुस्लिम वोटों को काटा जाए। और सबसे बड़ा नाम, दलित वोट जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, जो मायावती के हिस्से में 9.5% जो वोट है, इस वोटों का बंटवारा कैसे हो या ये वोट अखिलेश यादव के साथ न जा पाए, इसके लिए चंद्रशेखर रावण की पार्टी को भी इस विपक्षी गठबंधन में शामिल करवाया जाएगा। और उसके बाद जो चुनाव लड़ा जाएगा, भाजपा की रणनीति, भाजपा का षड्यंत्र कि कम से कम 10 से 11% वोट ये गठबंधन, जो तीसरा गठबंधन, जो तीसरा अलायंस, जो तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में खड़ा किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, उसको मिले, ताकि अखिलेश यादव के गठबंधन का जो वोटों का आंकड़ा है वो किसी भी तरह से 38-39% के आसपास आ जाए। यानी 4 से 5% वोट अगर अखिलेश यादव के कम हो जाते हैं तो भाजपा 2027 में आराम से विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार जीत सकती है दोस्तों। लेकिन सवाल जैसे मैंने पहले उठाया, क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं दोस्तों। और यही वजह है कि अखिलेश यादव अपना दिल बड़ा करते हुए हरियाणा में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना सीट लिए। यही वजह है कि अखिलेश यादव दिल्ली में तैयार हो जाते हैं बिना शर्त समर्थन देने के लिए अरविंद केजरीवाल को। यही वजह है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में कम सीटें मिलने के बाद भी महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव पहले भी अपने लोगों से धोखा खा चुके हैं, अपने परिवार में धोखा खा चुके हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गठबंधन वो बना सकते हैं जिसमें सिर्फ वही शामिल ना हो, जिसमें राहुल गांधी ही शामिल ना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ही शामिल ना हो, बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी भी हो। बाकायदा वो उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर अखिलेश यादव के गठबंधन के लिए प्रचार करे, जिसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्या इन दोनों के मतभेदों को भुलाकर उत्तर प्रदेश में एक मंच पर ला पाएगी? जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव इसी तरह की कोशिश में लगे हुए हैं कि कम से कम वो 6-7 राजनीतिक दलों का उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गठबंधन तैयार कर सके, जो गठबंधन भाजपा के इस तीसरे मोर्चे को भी हरा सके, जो पर्दे के पीछे से भाजपा बना रही है, और भाजपा के उस गठबंधन को भी हरा सके जो पर्दे के सामने से भाजपा बना के लड़ रही होगी। तो ये दो तरफा लड़ाई अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को लड़ना पड़ेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, ये तो जनता ही बताएगी या मशीन का खेला होगा। आज राजीव कुमार है, उस समय कोई और होगा। ये सब कुछ 2027 पे हम छोड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।